सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका मॉडर्न हॉर्टिकल्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम किसान भाइयों बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में जो सिंचाई की अवस्था है वो कौन कौन सी है, कब पहला पानी देना चाहिए और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण अवस्था होती है उसके बारे में बताएंगे। तो गेहूं की जो सिंचाई की अवस्थाएं हैं, हमारे गेहूं की फसल को 350 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और अच्छी उपज के लिए। इसमें जो सिंचाइयों की अवस्थाएं हैं वो हमारे वैज्ञानिक BL भारद्वाज साहब ने बताया है कि CRI अवस्था होती है, ये बुआई के 21वें दिन बाद आती है। इसमें रूट और शूट की जो ग्रोथ है वो होती है, इस समय पानी देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिलेरिंग अवस्था होती है, बुआई के 40 से 45 दिन बाद आती है। और ज्वाइंटिंग अवस्था 60 से 45 दिन बाद आती है, इस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज है, ये 80 से 85 दिन बाद बुआई के आती है। और जो मिल्किंग स्टेज है ये 100 से 105 दिन बाद आती है। इस समय हमें अच्छी प्रकार से सिंचाई और खादों का जो स्प्रे शेड्यूल है वो अपनाना चाहिए, खादों को मिलाकर देना चाहिए। और दाना भरने की अवस्था है वो 115 से 120 दिन बाद आती है। तो साथियों, बात करेंगे क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था की। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जड़ों में गांठें बनती हैं और उन गांठों के माध्यम से क्राउन निकलते हैं, मतलब नए कल्ले निकलते हैं और फुटाव अच्छा देखने के लिए मिलता है गेहूं की फसल में। इसलिए हम इसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। गेहूं की फसल में किसान भाइयों स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि यदि फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो पानी खेत में भर जाएगा और उसमें जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, गेहूं में पीलापन की समस्या है, वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा गेहूं की जो फसल है उसमें स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। किंतु इस बात का ध्यान रहे कि जो फ्लावरिंग अवस्था होती है उस समय आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। उस समय आपको सिर्फ फ्लड इरिगेशन से ही सिंचाई करना है, क्योंकि उस समय यदि सिंचाई करेंगे तो जो फूल हैं गेहूं के वो आपके झड़ जाएंगे और अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो सिंचाई की जो अवस्थाएं हैं उनका आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। फ्लड इरिगेशन से जो हमारी फसल है वो भी ख़राब होती है, दूसरा पानी की जो बचत है वो भी नहीं होती है। इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन से यदि हम सिंचाई करेंगे तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी होगी और पानी की भी बचत होगी, प्लस समय भी बहुत बचता है। क्योंकि किसान भाइयों, जो अक्टूबर नवंबर गेहूं की बुआई का जो समय होता है उस समय पानी की बहुत और समय की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। इसलिए स्प्रिंकलर से सिंचाई हमें करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि हम स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करते हैं तो पानी की बचत होगी, साथ ही साथ हमारे समय की भी बचत हो जाती है। अब हम आपको बताने वाले हैं जो क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था उसकी फुल जानकारी। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे शूट्स और रूट्स, इनमें जो गांठें दिखाई दे रही होंगी आपको, वो रूट और शूट की जो अवस्था है क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था। जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उतने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे गेहूं की फसल में। और इस समय हमें जो यूरिया की मात्रा है इसका जो फर्स्ट डोज है वो भी हमें दे देना चाहिए और सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई से 18 से 22वें दिन पहली सिंचाई की जाती है यदि आपने अक्टूबर में बुआई कर दी है तो, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और यदि आपने नवंबर में बुआई कर दी है तो 28 दिनों में, मतलब 25 से 28 दिनों में पहली सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय टेम्परेचर घट जाता है और वातावरण में नमी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो समय है वो बढ़ जाता है। किसान भाइयों, यदि आपने क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था में सिंचाई की है तो निश्चित तौर से आपकी जो फसल है वो अच्छी आपको देखने को मिलेगी और हमेशा आपका जो उत्पादन है वो 3 से लेकर 4 कुंटल तक अधिक देखने को मिलेगा। यदि आप सही समय पे सिंचाई नहीं करते हैं तो जो आपका उत्पादन है वो 3 से 4 कुंटल कम होता है। और सिंचाई के बाद सागरिका दानेदार खाद है और ये एक प्रकार का सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, ये वीडियो में आपने देखा होगा। इन खादों का उपयोग हम कर दें तो उससे जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार साथियों, हम देखते हैं कि यूरिया की मात्रा प्रथम सिंचाई के बाद जो उसका 1/3 पार्ट है वो देना है। यदि हमारे पास सिंचाइयों के लिए सिर्फ 3 ही पानी है
तो किसान भाइयों हमें क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था में देना है पानी, और दूसरा फ्लावरिंग स्टेज में देना है, और तीसरा मिल्किंग स्टेज में देना है। क्योंकि पानी की यदि कमी है तो हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें इन 3 अवस्थाओं में पानी देना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करेंगे कि आप किस प्रकार से पानी की जो बचत है वो कर सकते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया है हाइड्रोजेल तकनीकी। कुछ किसान भाई यदि नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं, जानते हैं, तो उस वीडियो को हमारे ज़रूर देखें, और वहां से हाइड्रोजेल तकनीकी के माध्यम से आप पानी की जो कम वाले एरिया हैं वहां आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम खादों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे किसान भाइयों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।